आज हम आपके सामने जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि वास्तविकता की वो स्वीट डिश है जिसका स्वाद भारत बीते कई सालों से लेता आ रहा है। यहाँ पर एक सच ये भी है कि कभी चरखा चलाने वाले इसी भारत के लोग आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को चला रहे हैं। यानी कि थोड़ा हुआ है, थोड़ा है बाकी वाले वर्तमान में हम इस वक्त खड़े हुए हैं। आज कई भारतीय दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखते हैं। सुंदर पिचाई सीईओ हैं गूगल और अल्फाबेट के। इनका जन्म हुआ तमिलनाडु के चेन्नई। आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की। सत्या नाडेला सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के। 19 अगस्त 1967 को तेलंगाना के हैदराबाद में जन्मे। कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने पढ़ाई। लीना नायर सीईओ हैं शनेल की। 11 जून 1969 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। XLRI जमशेदपुर से इन्होंने MBA किया। अरविंद कृष्णा है सीईओ IBM के। 1962 में आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में इनका जन्म हुआ। IIT कानपुर से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की। शांतनु नारायण अडोब सिस्टम के सीईओ हैं। 1963 में तेलंगाना के हैदराबाद में जन्मे। उस्मानिया विश्वविद्यालय यानी कि हैदराबाद से उन्होंने पढ़ाई की। निकेश अरोड़ा सीईओ पालो आल्टो नेटवर्क के। 1968 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इनका जन्म हुआ। BHU वाराणसी के पूर्व छात्र रहे हैं। जय चौधरी सीईओ हैं जेस्कलार। जन्म हुआ हिमाचल प्रदेश। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री हासिल की। जयश्री उल्लाल सीईओ एरिस्टा नेटवर्क्स। पालन पोषण नई दिल्ली में हुआ यानी कि भारत में, और 2008 में एरिस्टा नेटवर्क में सीईओ के रूप में शामिल हुए। जॉर्ज कुरियन सीईओ हैं नेट ऐप के। जन्म केरल भारत में हुआ। IIT मद्रास में इन्होंने पढ़ाई की। अब आपके मन में एक सवाल यह भी आ सकता है कि आखिर ये कौन सा DNA है जो कि भारतीयों के अंदर लीडरशिप की क्षमता को इस कदर बिल्टअप करता है कि वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में लीडर्स बनते हैं, उनको लीड करते हैं। और इसका सीधा सा जवाब आप इन 4 बातों से समझ सकते हैं। पहला ये कि भारत में STEM शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल होता है और इस शिक्षा प्रणाली के जरिए भारत शानदार प्रोफेशनल्स को तैयार करता है। दूसरी बात यह है कि भारतीयों के अंदर मेहनत करने का जो जज्बा होता है, ऐसा जज्बा दुनिया के किसी देश में नहीं है। तीसरी बात यह है कि हम भारतीयों के अंदर रिस्क लेने का एक अलग ही टैलेंट मौजूद होता है। हम कठिन समय में घबराते नहीं हैं, बल्कि उस कठिन समय का इस्तेमाल हम उस सीट बेल्ट की तरह करते हैं जो कि हमारे जीवन की गाड़ी से सभी वार्निंग लाइट्स को ऑफ कर देती है। इसके साथ ही हम भारतीयों के अंदर जिम्मेदारी का एक अलग ही एहसास होता है। हम भारतीय किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हम उस क्षेत्र में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। और ये वो 4 क्रोमोसोम्स हैं जो कि हर भारतीय के DNA में जन्म के साथ ही मौजूद होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें शायद अपनी इन शक्तियों का एहसास ही नहीं है, या फिर हमें आज तक किसी ने इस बात का एहसास कराया ही नहीं है। इसके साथ ही भारतीयों के अंदर नेतृत्व क्षमता का एक ऐसा असाधारण माइंडसेट भी होता है जो कि हमें मौका मिलने पर टॉप लीडर बना सकता है। कई रिपोर्ट्स इस बात को साबित करती हैं कि भारतीय अपने काम को लेकर दुनिया के बाकी देशों से ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड होते हैं, और इसके पीछे की वजह है हमारी संस्कृति और सभ्यता। इसके साथ ही भारतीय इकलौते ऐसे लोग होते हैं जो कि खुद की ग्रोथ से पहले अपने संस्थान की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, और इसी वजह से वो लंबे समय तक एक कंपनी के साथ लॉयल रहते हैं। और इसका बाय प्रोडक्ट ये होता है कि वो शुरुआत जरूर नीचे से करते हैं, लेकिन एक ना एक दिन अपनी इसी ईमानदारी की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में टॉप पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं। अब यहां पर हम आपके लिए ये बात भी पूरी तरीके से साफ कर देना चाहते हैं कि अगर आप सत्य की गाड़ी पर बैठे हैं तो कष्ट के स्टेशन भी जरूर आते रहेंगे, और ऐसे कई स्टेशन हमने भी देखे हैं, और आने वाले समय में ऐसे स्टेशन से हमें गुजरना भी पड़ सकता है।
और ऐसे में आज हमने अपनी इस इंडिया स्टोरी में सवालों का एक काला टीका भी लगाया है और वो कुछ ऐसा है। जब भारतीय विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं तो भारत में ऐसी ही बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों नहीं बन सकती? हमारे बहुमूल्य भारतीय रिसोर्स का इस्तेमाल दूसरे देश कर रहे हैं, ये हम खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत में अगर बड़ी कंपनियां बनने लगे तो क्या हमारे यहां भी एक सिलिकॉन वैली स्थापित नहीं की जा सकती? ये वो सवाल हैं जो कि आज पूछे जाने भी जरूरी है। बाकी आज की इंडिया स्टोरी से आपने दो बातें समझी। पहली तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से दुनिया भर में भारतीय लीडर्स की एक बड़ी खेप को तैयार करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि किस तरीके से दुनिया भर में भारत की सीईओ शक्ति हमें देखने को मिलती है। और ऐसे में आज हमने एक बहुत छोटी सी रिसर्च से ये पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने दुनिया को किस तरीके के सीईओज दिए। तो आप आज इन पाकिस्तानी कंपनीज को भी देख लीजिए जिनके सीईओ भी पाकिस्तानी ही हैं। क्या नाम है? पहला नाम है लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट खुरासान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, सिपाह-ए-साहिबा पाकिस्तान, लश्कर-ए-झांगवी, हरकतुल-जिहादी इस्लामी। आप इन ग्राफिक्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया को किस तरीके के सीईओज दे रहा है। बहरहाल आज हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को बड़े ध्यान से समझना चाहिए। हमें ग्लोबल लीडर की इस नई परिभाषा को गढ़ने में प्रधानमंत्री मोदी का दाहिना हाथ बनना चाहिए। और आप ये देखिएगा कि वो दिन दूर नहीं जब समय बदलेगा। यहां ये भी ध्यान रखिए कि जब समय नहीं बोलता तब इंसान लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता, लेकिन जब समय बोलता है तो इंसान को कुछ भी बोलना नहीं पड़ता। और ऐसा ही कुछ एक देश के साथ भी होता है। और आखिर में सिर्फ एक ही बात, और ये एक बात उन लोगों के लिए जो हर बात में नकारात्मकता का मंजीरा बजाने लगते हैं, जो ये कहते हैं कि भारत के लिए तो ये करना असंभव है, वो करना असंभव है, भारत में तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो आज उन्हें भी बड़ी ही विनम्रता के साथ ये बात समझनी होगी कि समस्याएं दरअसल कभी उतनी ताकतवर होती ही नहीं जितना कि हम उन्हें समझ बैठते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी? और इसीलिए याद रखिएगा कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, वो सूर्य को उदय होने से नहीं रोक सकता। और आज भारत की सफलताओं के चमकते तारे ये संकेत दे रहे हैं कि वो सुबह होने वाली है जिसमें हमारे नाम का सूरज उदय होगा और ये वक्त हमारा होगा।